बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब अराकीन ने हलफ उठा लिया। मरियम नवाज और लीगी मेंबरान की नवाज शरीफ की तस्वीर उठाकर नारेबाजी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से भरपूर जवाब। स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान भज्जर आमने सामने। दोनों के कागजात नामजदगी मंजूर। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के जहीर इकबाल चन्नड़, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज का मुकाबला होगा। मरियम नवाज कहती हैं पंजाब को फिर से तरक्की की राह पर गामजन करेंगे, महंगाई दूर करके आवाम को रिलीफ देंगे। अल्लाह ताला करे कि खिदमत का एक नया दौर शुरू हो पंजाब के अंदर। चारों जानिब असेंबली के पुलिस है, प्रिजन्स वैन है, MPs भी इस तरह तलाशियां देकर आ रहे हैं कि जैसे वो किसी जेल में जा रहे हों। खौफ के साए हैं, मैंडेट हमारा छीन लिया, सीटें हमारी ले ली, लेकिन नींदें अभी भी उड़ी हुई हैं। इंशाअल्लाह ये खौफ इनको और ज़्यादा खौफजदा करेगा जब हमारी छीनी हुई सीटें हमें वापस मिलेंगी। मलिक आमिर डोकर ने कहा, हमारी मखसूस नशिस्तों से पहले ही असेंबली इजलास बुला लिया गया। पंजाब असेंबली में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात इनके खौफ को जाहिर करते हैं। पंजाब असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। वज़ीर आला के उम्मीदवार मियां असलम इकबाल से मुताल्लिक बात करने की कोशिश। स्पीकर सब्तैन खान ने हल्फ से पहले बात करने से रोक दिया। कहा, असलम इकबाल गिरफ्तार हुए हैं तो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता हूं। उनकी मैं रिपोर्ट मंगवाता हूं और अगर जेन्युइनली मियां असलम इकबाल साहब अरेस्ट हुए हैं तो जो मेरे इख्तियार में है मैं अभी उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता हूं। मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार किया जाए तो IG खैबर पख्तूनख्वा पंजाब पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करें। पेशावर हाई कोर्ट का नामजद वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी की कोशिश पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर हुक्म। IG खैबर पख्तूनख्वा से 14 रोज में जवाब तलब कर लिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल को अदालती अहकामात IG और होम सेक्रेटरी पंजाब तक पहुंचाने की हिदायत। एंटनी नवीद साहब आपका डेप्यूटी स्पीकर का इंशाअल्लाह ताला उम्मीदवार होगा। डेप्यूटी स्पीकर के लिए अवैस शाह साहब सखर से आपका MPA है। और बाकी रही बात हमारा वज़ीर आला सिंध के लिए, और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभालें। हमें अपना ही जो रिकॉर्ड है और अपना ही परफॉर्मेंस है उसको बीट करना है। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध, स्पीकर और डिप्टी असेंबली के नामों का ऐलान कर दिया। मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ीर आला सिंध बनेंगे। खुर्शीद शाह के दामाद उवैस कादिर शाह स्पीकर और एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर के लिए नामजद। अरकान सिंध असेंबली की हल्फ बर्दारी कल होगी। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से गुफ्तगू करते हुए बिलावल ने कहा, नई सियासत और नई खिदमात का आगाज करेंगे। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी तमाम सूबों और विफाक से बेहतर होगी। विफाकी हुकूमत से कोई वजारत नहीं मांगी। बलोचिस्तान और सिंध के सैलाब मुतासरीन का हक मांगा। करप्शन रोकने के लिए सख्ती करना होगी। सिंध असेंबली के पहले इजलास के मौके पर ऑपोजिशन का रंग में भंग डालने का प्रोग्राम। कल सुबह असेंबली के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, GDA, जमात इस्लामी और JUI की जानिब से एहतजाज किया जाएगा। धरने का भी ऐलान। उधर सिंध काबीना में शामिल होने वाले मुमकिना वज़रा के नाम सामने आ गए। पहले मरहले में नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन, सईद गनी, मुकेश चावला और अजरा पेचोहो समेत दीगर को अहम कलमदान मिलने का इम्कान। सिंध में रिवायती सियासी घरानों की अजारादारी। बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी कौमी असेंबली, परियाल तालपुर और असरा पिचोहो सिंध असेंबली में किरदार निभाएंगी। निसार खोड़ो जनरल और बेटी निदा खोड़ो मखसूस नशिस्त पर मौजूद। कायम अली शाह सूबाई असेंबली, बेटी नफीसा शाह और भांजे जावेद शाह कौमी असेंबली पहुंच गए। खुर्शीद शाह, उनके बेटे फरुख शाह और दामाद उवैस शाह की दोबारा एंट्री।
यूसुफ तालपुर MNA, बेटा तैमूर तालपुर MPA, एजाज ठकरानी भी रुकने कौमी असेंबली, कजन मुमताज ठकरानी रुकने सिंध असेंबली बन गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान का हिस्सा बनेगी, बॉयकॉट की तरफ नहीं जाएगी, मुल्क की इकानमी, जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के लिए कोशिश रहेगी। मैदान छोड़कर नहीं जा रहे, IMF को खत लिखेंगे। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मईशत को आगे बढ़ाने का हर काम करेगी। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी चाहते हैं, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान हो। जमहूरियत को ये खुद डीरेल करना चाहते हैं। पहले ही कहा था कि इलेक्शन शफाफ न हुए तो नुकसान मईशत को होगा। बानी PTI ने जाती मफाद के लिए कुछ लिखा तो अफसोसनाक है। इसहाक डार की पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के खत की कोई हैसियत नहीं, अगले चंद रोज में सब ठीक हो जाएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की भी शदीद तनकीद। कहा, पाकिस्तान के लिए बैरूनी इमदाद का रास्ता रोकना कौन सी हुब्बुलवत्ती है। IMF को खत लिखने का खुमियासा पाकिस्तान के अवाम भुगतेंगे। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी ने बानी PTI के IMF को लिखे खत को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की बराह रास्त दावत करार दिया। PTI पॉलिटिकल जमात नहीं है, वो सैको जमात है। सैको जिस पे बैठ जाओ उसको ये क्रैश करना है, उसको ख़त्म करना है और खुश होते हैं, उस किस्म की जमात है। उनके पास जो नजरिया है, इनको सोच है, इन्हें प्लान है, जो फ्यूचर प्लानिंग है। तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 लेकर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाए या अदालत जाए, समझ नहीं आ रहा। धांधली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हुई या हमारे हक में। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह की प्रोग्राम बरअक्स राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, साइको जमात है। इसके पास नजरिया है, न सोच, ना ही कोई प्लान। सियासत में सिस्टम के लिए लचक होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का मुल्की खुशहाली के लिए इक़दामात की हिमायत का ऐलान। अली जफर कहते हैं, मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए IMF के साथ रवाबित जारी रखने चाहिए। पाकिस्तान अव्वलीन तरजीह है, तमाम फोरम्स पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। सलमान अकरम राजा के मुताबिक IMF प्रोग्राम समेत मुल्क के लिए जो भी अच्छा है वो होना चाहिए। मुआहिदा न हुआ तो मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है और IMF को भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अगला बजट IMF की शराइत के मुताबिक बनेगा। वजारत खजाना ने आलमी मालियाती इदारे के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए तजावीज मुकम्मल कर ली। जराये के मुताबिक नया कर्ज प्रोग्राम $6 अरब का होगा, जिसकी मुद्दत 3 साल होगी। मुआहदे का हुसूल यकीनी बनाने के लिए वजारत खजाना और FPR हुकाम IMF से मुसलसल राबते। महंगाई के मारे वोटर्स के 9 मुंतखब नुमाइंदों से आटे दाल के भाव पर सवाल। पंजाब असेंबली के कुछ अराकीन ने दुरुस्त जवाब दिया, कुछ आए बाएं शाएं करते रह गए। आटे का जो रेट है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जिस हिसाब से ये चल रहा है सिलसिला, तो ये आपको पता है पहले 4 साल पहले रोटी का रेट क्या था। उस पर ये कहूँगा कि 2018 में आटे का रेट चेक करें, 2018 की चीनी याद आती होगी। हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम महंगाई को कम करें। अगर आप चक्की से जाके लेना देसी आटा तो 170। PP10 रावलपिंडी से मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असेंबली चौधरी नईम इजाज ने भी दीगर अरकान के साथ हल्फ उठा लिया। असेंबली आमद पर मीडिया से बात करते हुए कहा, मुल्क में जब जब नून लीग की हुकूमत आई मईशत बेहतर हुई। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब मिसाली तरक्की करेगा। नून लीग ने पहले भी अवाम से जो वादे किए उन्हें पूरा किया। इस मुल्क के अंदर खुशहाली, तरक्याती काम, इकानमी बेहतर हुई है तो वो नून लीग के दौर में ही हुआ है और इंशाल्लाह हम अगले 5 साल में वो डिलीवर करेंगे जो पिछले सारी जिंदगी में बाकी कोई पार्टी नहीं कर सके और हमेशा नून लीग ने किया और नून लीग ही करेगी। कौमी असेंबली में अपनी अददी बर्तरी में इजाफे के लिए नून लीग का अहम फैसला। मरियम नवाज के अलावा तमाम सीनियर लीगी रहनुमाओं का सूबाई असेंबली की नशिस्तें छोड़ने की हिदायत।
नून लीग के जराये के मुताबिक एहसन इकबाल, ओवैस लगारी समेत मुतादिद सीनियर रहनुमा अपनी पंजाब असम्बली की सीटें छोड़ देंगे। शहबाज शरीफ और हमजा ने अपनी सूबाई नशिस्तें छोड़ दी। मरियम नवाज ने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। एमकेएम वफ्द की लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात। जराये के मुताबिक एमकेएम पावर शेयरिंग फार्मूले में फेयर डील ना मिलने पर खुश नहीं, अपने तहफ्फुज़ात सदर नून लीग के सामने रखे। इस मौका पर शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकालना सब जमातों की जिम्मेदारी। बलूचिस्तान से गवर्नर और स्पीकर असम्बली किस जमात से होगा? नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में बलूचिस्तान के पार्लिमानी ग्रुप के अराकीन शरीक हुए। नून लीग बलूचिस्तान के सदर शेख जाफर मंदोखेल, 9 मुंतखब अराकीन भी मौजूद। हुकूमत साजी से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। मरकज की सतह के फार्मूले के तहत बलूचिस्तान में गवर्नर और स्पीकरशिप नून लीग के हिस्से में आने का इम्कान है। शेर अफजल मरवत ने आम इंतखाबात के नताइज को इनफरादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर कर दी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात की तहकीकात के लिए बनाई गई कमेटी भी चैलेंज। कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम फॉर्म 47 कलअदम करार देने की इस्तदा। धांधली के इल्जामात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में झूठ बोलकर इस्लामाबाद के 3 हलकों से जीते हुए उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन मुअत्तल करवाए। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने अदालत में झूठ बोला कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं बना, हालांकि उस वक्त इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन चुका था। अदालत ने हकीकत का इल्म होने पर दरखास्तें खारिज कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी मैदान में हमारा मुकाबला करे, पाकिस्तान से न लड़े, पूरे सिस्टम को मुतनाज़े बनाने से मुल्क को नुकसान होगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार की आखिरी रोज गैर मामूली तेजी। 100 इंडेक्स 900 से जायद पॉइंट इजाफे के बाद 63,000 की नफसियाती हद के करीब पहुंच गया। सरमायाकारों ने 132 अरब रुपए मुनाफा कमाया। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 8 पैसे महंगा। सराफा बाजार में 1 तोला सोने की कीमत में 1200 रुपए की नुमाया कमी। लाहौर में ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए पहला स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल खुल गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तहफ़्फ़ुज़े दरसगाह का इफ्तिताह कर दिया। यूके करिकुलम एंड एक्रीडिएशन बोर्ड के तहत बने स्कूल में O लेवल और A लेवल की तालीम दी जाएगी। मुआशरे में मौसर किरदार बनाने के लिए ट्रांसजेंडर बच्चों को टेक्निकल ट्रेनिंग भी मिलेगी। रावलपिंडी में पतंगबाजों ने कानून की डोर काट दी। मरी रोड, पीर बधाई, फौजी कॉलोनी, करतारपुरा समेत कई इलाकों में दिन भर रंग बिरंगी पतंगे उड़ती रहीं। हर तरफ बो काटा की आवाजें। हवाई फायरिंग से 23 अफराद जख्मी। पुलिस का एक्शन, 200 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार, पतंगे और डोर जब्त। और चौलिस्तान डेजर्ट जीप रैली में प्रीपेड कैटेगरी का पहला राउंड टीम एशिया के जैन चौधरी ने जीत लिया। नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। कल सुबह स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। खातीन रेसर्स भी हिस्सा लेंगे।